सभी को प्रणाम। आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको भविष्य में सरकारी नौकरी कब मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आपके भविष्य की रेखाओं में कोई बिजनेस है। ये आपकी हस्तरेखाएं बताती हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को स्किप नहीं करना है, अंत तक देखें, जिससे आपको अपने करियर के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। ओके। सूर्य कारक होता है नौकरी का, प्रगति का, प्रमोशन या उन्नति का। सूर्य पर्व का इसमें मुख्य रूप से रोल है कि आपको नौकरी सरकारी मिलेगी या प्राइवेट, या कोई उच्च पद की जॉब जैसे आईएएस, पीसीएस, एनडीए या अन्य अधिकारी वर्ग में शामिल होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके हाथ में वह कौन सी रेखा है जो आपको बताएगी कि आपके करियर में किस कार्य का योग बन रहा है। इसमें सबसे पहला यह कि इस सूर्य पर्व पर कोई रेखा खड़ी मिलनी चाहिए। जैसा हम आपको बता रहे हैं, जो सूर्य पर्व है ये आपको, ये सूर्य पर्व है यहाँ पर। ओके। तो यहाँ पर आपको एक खड़ी रेखा, ये आपकी कौन सी रेखा हो गई? हार्ट रेखा हो गई। ये आपकी हृदय रेखा हो गई। ओके। तो ये जो सूर्य पर्व है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेखा आपकी होनी चाहिए। ये रेखा पूरी आपको मिलनी चाहिए, जैसा हम आपको वीडियो में बता रहे हैं। ये रेखा बताती है कि आपको नौकरी मिलेगी, मतलब सरकारी नौकरी। और इसके लिए ये रेखा होना अनिवार्य है। दूसरी बात, यदि इस बृहस्पति उंगली की लंबाई, जो आप बृहस्पति उंगली को हम बता दें कि ये जो बृहस्पति उंगली है, ओके, ये बृहस्पति उंगली हो गई और इस उंगली को सूर्य उंगली बोली जाती है। ओके। तो ये जो बृहस्पति उंगली है, बृहस्पति उंगली की लंबाई इस सूर्य उंगली की लंबाई से छोटी होती है, तो आपको भविष्य में सरकारी नौकरी की तरफ इशारा करती है। मतलब आपको भविष्य में नौकरी मिल सकती है। कहने का फिर से आपको बता रहे हैं कि जो ये उंगली होती है, ये कौन सी उंगली है? बृहस्पति उंगली। ये कौन सी हो गई? सूर्य उंगली हो गई। यदि आपकी बृहस्पति उंगली सूर्य उंगली से इस तरह छोटी है, मतलब थोड़ी सी भी अगर छोटी है, तो आपको भविष्य में ये सरकारी नौकरी का संकेत देती है। हमने दो बातें आपको बता दी। नंबर एक कि यदि सूर्य उंगली और हृदय रेखा के बीच में इस तरह की लाइन आ रही है, तो ये सरकारी नौकरी का संकेत है। दूसरी ये बता दी कि जो सूर्य उंगली है, सूर्य उंगली और बृहस्पति उंगली दोनों, जो बृहस्पति वाली उंगली है वो सूर्य उंगली से थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। तो दो चीज़ें हो गई, आपके सरकारी नौकरी के योग की ओर इशारा करती हैं। तीसरी बात ये कि सूर्य पर्व की उंगली के इस दूसरे पर्व में इस तरह की रेखाएं बनी नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो सूर्य उंगली है, ये आपकी कौन सी हो गई? सूर्य उंगली हो गई। ओके। ये सूर्य उंगली है, सूर्य उंगली का जो दूसरा पर्व है। कहने का मतलब ये जो दूसरा पर्व है, यहाँ पर इस तरह की रेखाएं ये नहीं होनी चाहिए। यदि ये रेखाएं हैं तो नौकरी आपको
मिल सकती है, लेकिन आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। ओके, इस सूर्य पर्व पर ऐसी खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि ये जो सूर्य पर्व है, सूर्य पर्व पर कैसी खड़ी कई रेखाएं होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? इस तरह की खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। यदि ये सभी मार्क आपकी हथेली से मैच करते हैं, नंबर 1 मैंने बताया आपको कि ये जो सूर्य पर्व है, सूर्य पर्व से ये रेखा इस तरह से आई हुई हो। ओके, सेकंड मैंने आपको बताया जो आपकी बृहस्पति उंगली है, बृहस्पति उंगली और ये सूर्य उंगली, तो बृहस्पति उंगली सूर्य उंगली से छोटी होनी चाहिए। ओके, नंबर 1 ये हो गया संकेत, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ओके, ये 3 संकेत आपको इशारा करते हैं कि आपको भविष्य में सरकारी नौकरी मिलेगी। यदि ये जो रेखा है, ये रेखा है, इस रेखा को इस तरह की रेखाएं इस तरह से काटती हैं। ओके, तो इसका मतलब आपकी सरकारी नौकरी के लिए योग नहीं बन रहा है। जो सरकारी नौकरी है उसके लिए योग नहीं बन रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी नौकरी उच्च पद की होगी या कोई साधारण नौकरी। यदि इस रेखा पर कोई इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, कहने का मतलब ये जो रेखा है, ये इस रेखा को आप बिल्कुल, इस रेखा का सबसे ज़्यादा रोल है। ये जो हमने लाइन खींची है, इसका सबसे ज़्यादा रोल है आपकी नौकरी के लिए। तो इस रेखा पर यदि इस तरह का कोई यहाँ से यहाँ तक ये ट्रायंगल बन रहा है तो आपको नौकरी में कोई अच्छा पद मिलेगा। यदि इस रेखा के एक ऊपर, कहने का मतलब ये जो रेखा है, रेखा के एक ऊपर इस तरह से, ओके, यहाँ पर इस तरह से और एक नीचे, दोनों तरफ इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है, तो जो आपकी नौकरी है वो 30 ओके 30 से 35 साल के बीच में ये थोड़ा गैप है। ठीक है, इस तरह का स्पेस हो तो आपकी जो नौकरी है वो 30 से 35 साल के बीच लग सकती है। ओके, अब बात करते हैं, यदि सूर्य रेखा इस तरह से बनती है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जो सूर्य रेखा है, कि आपको जो पद है आपका कितना बड़ा ओहदा मिलेगा आपको, उसके बारे में बता रहे हैं। कहने का मतलब IAS PCS या अच्छा ग्रेड पे आपको मिलेगा, उसके बारे में बता रहे हैं। यदि ये जो सूर्य रेखा है जो आप देख रहे हैं, सूर्य रेखा ये हो गई आपकी सूर्य रेखा। ओके, ये सूर्य उंगली वाली जो रेखा है इस तरह से बनती है। जैसे कि ये तो सूर्य उंगली हो गई, ये मैंने बताया आपको सेकंड पर पे इस तरह की रेखाएं हो गई, ये छोटी रेखा हो गई। ओके, 1 2 3 संकेत हो गए आपके, और ये हमने ट्रायंगल बताया। ओके, ऊपर भी और नीचे भी। ओके, अब हम बात करते हैं कि आपको जो ओहदा है, पद है, वो उच्च पद मिलेगा, अच्छी ग्रेड पे की नौकरी मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? यदि ये जो सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा इस तरह से इधर की तरफ आ रही है, ठीक थोड़ी सी लंबी दिखाई दे रही है, तो आपको एक अच्छे ग्रेड पे की नौकरी मिलेगी या आप कोई अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। यदि आपके हाथ में इस तरह की रेखा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं कि आपके हाथ में इस तरह की रेखाएं हैं, जैसे इस तरह की, ये ऐसे रेखाएं यहाँ पर इस साइड पर बढ़ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, तो ये बार बार आपको जॉब में परिवर्तन का संकेत देती हैं। कहने का मतलब आपका एक जॉब लग गया, फिर दूसरा जॉब
आपका लग सकता है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जा सकते हैं और इधर उधर आपका परिवर्तन होता रहेगा। ओके, तो ये हमने आपको हस्तरेखा के माध्यम से बताया है कि आपकी सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। ओके, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।